नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। हमारे साथ में है राजनीतिक विशेषज्ञ श्री छैलबलजी अग्रवाल। सर, आपका फिर एक बार विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, कुछ ही दिन पहले ही अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के लोकसभा के सदस्य हैं, इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो है कठपुतली है। कैसा, कितना सही कितना गलत? ये राष्ट्रपति राष्ट्र का रक्षक होता है। राष्ट्र के रक्षक को कठपुतली बोलना ये पूरे राष्ट्र की 140 करोड़ जनता का अपमान है। अधीर रंजन चौधरी को देश से माफ़ी मांगना चाहिए या कांग्रेस पार्टी को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। कांग्रेस के लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी, इन्होंने जो कहा है महामहिम राष्ट्रपति के बारे में कि कठपुतली उनको कहा गया है, तो उनके जो संभावना में फर्क पड़ेगा क्या? क्या बोलेंगे आप? निश्चित पड़ेगा। जो हाल संजय राउत ने, जो राज्यसभा सदस्य है शिवसेना के, उन्होंने जो अपनी बयानबाजी से जो शिवसेना को तकलीफ में पहुंचा दिया, शिवसेना के दो टुकड़े कर दिया, शिवसेना के हाल बेहाल कर दिया संजय राउत ने, उसी प्रकार अधीर रंजन चौधरी ये कांग्रेस की हाल बेहाल कर देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अधीर रंजन चौधरी वैसे बयान देते हैं बार बार जैसे संजय राउत दिया करते थे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चौधरी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस बड़ी मुश्किल में आ जाएगी जैसे शिवसेना मुश्किल में आ गई है। सर, ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, ईडी की जो जांच चल रही है माननीय सोनिया गांधी के ऊपर, तो जो जांच के विरुद्ध में देश भर में जो आंदोलन हो रहे हैं, विरोध हो रहा है कांग्रेस का, क्या बोलेंगे यार, कितना सही कितना गलत? ईडी और सीबीआई इनकी जांच होती रहती है। पूर्व में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सीबीआई जांच हुई थी, पूछताछ हुई थी। 8-8, 9-9 घंटा उनको बैठा के रखते थे। भाजपा ने उनको विरोध नहीं किया, लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी की पूछताछ हुई, अभी सोनिया जी की पूछताछ हो रही है। इसमें कांग्रेस ने पूरे देश के अपने सांसदों को दिल्ली बुलाया है, पूरे देश के नेताओं को दिल्ली बुलाया है, सड़क पर बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, धूम धड़ाका कर रहे हैं। ये राष्ट्र हित में नहीं है। देश की जनता ये सब देख रही है। कांग्रेस की छवि बद से बदतर होते जा रही है। कांग्रेस को इस प्रकार नहीं करना चाहिए। सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल का जवाब देना चाहिए। अगर तुम पाक साफ हो तो कुछ नहीं होगा। अगर तुमने कुछ किया है तो वो तो सज़ा तो मिलती है, हर किसी को मिलती है सज़ा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतना आंदोलन जो कांग्रेस कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, राष्ट्र हित में नहीं है। सर, महाराष्ट्र में शिंदे गुट भाजपा से मिलने के बाद सरकार बन के 1 माह हो चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार अभी भी रुका हुआ है। किस बात से डर रही है सरकार? महाराष्ट्र की जनता आशा भरी नज़रों से सरकार को देख रही थी। करीब 28 दिन हो गए हैं, यह सरकार अभी तक के सरकार नहीं बन रही है। डिप्टी सीएम और सीएम बने हैं, जैसा पहले 2.5 साल पौने 3 साल पहले बने थे अजित पवार डिप्टी सीएम और देवेंद्र फडणवीस सीएम। 5 दिन रहे, उसके बाद में चले गए वो। उसी टाइप का ऐसा लग रहा है कि क्या होने वाला है महाराष्ट्र में। बीजेपी की छवि और शिंदे गुट की छवि, दोनों की छवि खराब हो रही है। उनको जल्दी जल्दी सरकार बनाना चाहिए। सरकार क्यों नहीं बन रही है, इसकी तरह तरह की चर्चा गांव में चल रही है, राजनीतिक क्षेत्रों में। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मलाईदार विभाग मांग रहे होंगे कांग्रेस बीजेपी वाले और शिंदे गुट वाले, सब बोल रहे हैं भैया मलाई के हमको दो, वो बोल रहे हैं मलाईदार विभाग हमको दो। ऐसी खींचतान चल रही है, यह भी हो सकता है। दूसरा, राजनीतिक क्षेत्रों में ये भी चर्चा चल रही है कि शिंदे गुट में जब तुम्हारे शिवसेना के लोग गए थे और कुछ निर्दलीय गए थे, तो उनका कोई एग्रीमेंट हुआ था बोलते हैं लोग, और सौदा हुआ था। ऐसी चर्चा चल रही है कि इतने में सौदा हुआ था, इतना बयाना ले लो, बाकी पैसा मंत्रिमंडल बनने के पहले मिल जाएगा। तो उनका बयाना और वो पूरा नहीं हो रही, डिमांड सौदा पूरा नहीं हो रहा है, एग्रीमेंट पूरा नहीं हो रहा है। ऐसी चर्चा राजनीतिक क्षेत्रों में चल रही है। ये 2-3 कारण हो रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार लेट हो रहा है, जितना लेट होगा उतना ही दोनों पार्टी की दुर्गति होगी। नहीं तो ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लग जावे। ये सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, तो हो सकता है राष्ट्रपति शासन भी लग जावे। 3-4 संभावना है। तो जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति शासन से बचने के लिए इनको 1-2 दिन में सरकार बनाना चाहिए और अच्छे चरित्रवान लोगों को लेना चाहिए, ना कि मलाईदार मांगने वाले लोगों को लेना चाहिए। मंत्री पद को लेकर आपस में झगड़े होने की संभावना है? नहीं, झगड़े वगड़े नहीं होंगे। झगड़े किसके होंगे? एक भारतीय जनता पार्टी है, अनुशासन वाली पार्टी है, झगड़े नहीं होने देंगे। शिंदे गुट में भी झगड़े नहीं होंगे। वही है कि भाई हमको नहीं बनना है, सरकार गिरा दो, तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। झगड़े वाला काम हुआ नहीं। सर, राज्यसभा सदस्य श्री प्रफुल्ल जी पटेल, इनके ऊपर भी ईडी की नज़र है। कुछ दिन पहले मुंबई स्थित उनके निवास स्थान पर भी ईडी की कार्रवाई हो चुकी है। तो भाजपा जुड़ने से ही उनकी ईडी का संकट खत्म होगा क्या?
क्या भाजपा जुड़ने के बाद ईडी का संकट खत्म होता है? क्या बोलेंगे इस बारे में आप? प्रफुल्ल भाई पटेल लोकसभा चुनाव परिणाम के करीब 10-12 दिन पहले एक प्रोग्राम में गोंदिया में एक समारोह में मेरे को मिले थे। मैंने बोला भाई जी, मैं बोला एनडीए की सरकार बनने वाली है और 300 के ऊपर सीट लेने वाली है एनडीए। तो एनडीए नहीं, सिर्फ बीजेपी 300 के ऊपर लेने वाली है और एनडीए ज़्यादा लेने वाली है। तो आप एनडीए के साथ जुड़ जाइए, मेरा ऐसा सोचना है। एनडीए के साथ जुड़ जाओगे, मंत्री बन जाओगे, गोंदिया भंडारा जिले का विकास होगा। और गोंदिया भंडारा की जिले की जनता चाहती है कि प्रफुल्ल भाई मंत्री बने, लेकिन आप राका में रह के, यूपीए के साथ में रह के आप मंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि यूपीए कभी भी सत्ता में आ नहीं सकती। एनडीए सरकार चलेगी, 50 वर्ष चलेगी, तो आपको एनडीए में जुड़ जाना चाहिए। भाई जी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था उनका चेहरा देख के कि प्रफुल्ल भाई की मजबूरी है, शरद पवार जरूरी। सर, सुना है मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम सुंदरलाल जी पटवा आपके घर में पधारे थे, क्या बोलेंगे इस बारे में? बाबरी ढांचा ध्वस्त होने के बाद में केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने भाजपा की 4 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। तो चारों राज्यों के जो मुख्यमंत्री बर्खास्त हुए थे, उन्होंने जनादेश यात्रा निकाला था चारों दिशाओं में। तो सुंदरलाल जी पटवा ने भोपाल से यात्रा निकाला था, गोंदिया होते हुए बालाघाट जाना था उनको। तो उस समय में भारतीय जनता युवा मोर्चा गोंदिया का अध्यक्ष था। तो हम लोगों ने सुभाष ग्राउंड गोंदिया में उनकी जनसभा रखे थे और उनका पड़ाव मेरे निवास पे था। 250 लोगों का भोजन था और सुंदरलाल पटवा का विश्राम था, 1 घंटे का मेरे घर पे था वो। उनके साथ में नितिन गडकरी आए थे और धर्मचंद चौरड़िया आए थे, महादेवराव शिवनकर आए थे, लक्ष्मण राव मानका गुरु जी आए थे, भंडारा जिला भाजपा अध्यक्ष तत्कालीन डॉक्टर हेमकृष्ण कागवते आए थे। ऐसा 50 लोग आए थे, नेता लोग और कार्यकर्ता थे। बहुत बड़ा मजमा था और बहुत अच्छा लगा हमको। पटवा जी हमारे घर आए तो बहुत डिस्कस हुआ, अच्छी मजाक भी हुआ, बहुत अच्छा स्वभाव मेरे को पटवा जी का लगा था। प्राइवेट स्कूल कॉलेज का जो व्यवसाय चल रहा है उसके बारे में केंद्र सरकार आज भी खामोश है, क्या बोलेंगे इस बारे में? मैंने पहले भी कहा था कि शिक्षा का जो उद्योग है, एक बहुत बड़ा उद्योग स्थापित हो गया है। सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों का तो ये हाल है कि बच्चों से हज़ारों रुपये फीस लिया जाता है, बच्चों को कपड़े भी स्कूलों से दिया जाता है पैसा लेके, किताबें भी स्कूलों से दिया जाता है। यानी कुल मिला के छात्रा को शोषण हो रहा है, उनके माता पिता का शोषण हो रहा है। केंद्र सरकार को चाहिए कि सभी राज्यों में, जैसे दिल्ली में सरकारी स्कूल है, वैसे स्कूल पूरे भारत में, पूरे हर राज्य में बनना चाहिए, ताकि अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को, अच्छे संस्कार मिले और पैसा कम लगे पढ़ाई में। क्योंकि पढ़ाई में लाखों करोड़ों रुपए लगने लग गया तो आगे चल के वो ऑफिसर बन जाते हैं, तो लूटते हैं फिर वो। ऐसा लूट पाट का खेल बंद होना चाहिए, शिक्षा को सस्ती करना चाहिए और सरकारी स्कूलों में अच्छा, जैसे दिल्ली में वैसा रखना चाहिए, रख रखाव, और सरकारी स्कूलों को प्रोत्साहन देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद सर। आज हमने बात की राजनीतिक विशेषज्ञ श्री शैलवीर अग्रवाल। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर सूचित करें। अगर आपको हमारा यह एपिसोड अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट्स करना ना भूलें। आपके कमेंट्स का हम हमेशा इंतज़ार करते हैं। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।